अगर आप स्मार्ट मनी मैनेजमेंट नहीं जानते तो लॉकडाउन के बाद मुश्किल में आ जाएंगे। यस, हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच, एक बार फिर आपका अपनी इस लाइफ डिजाइन पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करता हूँ। आज का पॉडकास्ट फिजूल खर्ची के बारे में। अभी के टाइम में जिसे भी देखो वो गरीबी की बातें करता है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना डिजास्टर फंड नहीं बनाया होता। क्या आप भी उनमें से हैं? अभी जिसे भी देखो वही निर्धनता से परेशान है। हर व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि वह धन के अभाव में दुखी है अथवा अभाव में जीवन गुजार रहा है। तो जो रोजगार पर बरकरार है वह भी निर्धन होने की बात कहता है, तथा जो बेरोजगार है उसकी स्थिति और भी बदतर है। कभी आपने सोचा है कि वास्तव में व्यक्ति निर्धन क्यों है? वह व्यक्ति निर्धन या गरीब कैसे हो सकता है जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। कुछ बेरोजगार व्यक्ति ऐसे देखने में आते हैं जो कि आय का कोई खास साधन न होने के बावजूद अपने किसी शौक की कमी नहीं करते हैं, अपने सारे शौक पूरे करते हैं। जो लोग रोजगार के होते हुए भी स्वयं को निर्धन कहते हैं, उनकी बातें सही नहीं हैं। वे धन के अभाव में गरीब नहीं हैं, बल्कि फिजूल खर्ची के कारण गरीब हैं, इसलिए वे निर्धन हैं। वे खर्च करने से पहले सोच विचार नहीं करते। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए गए धन का अनावश्यक रूप से खर्च करता है तो उसे वक्त जरूरत पर धन के लिए तरसना तो पड़ेगा ही। यदि कोई आदमी अपने खून पसीने की कमाई को बुरी आदतों के लिए खर्च कर रहा है तो समझो कि वो अपनी निर्धनता को बुलावा दे रहा है। वह अपने लिए खुद की तबाही का रास्ता चुन रहा है। वह अपनी बर्बादी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अगर आप निर्धनता से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप सुख समृद्धि को जीवन में अपनाना चाहते हैं, अगर आप सही मायनों में खुशहाल होना चाहते हैं, तो आज से ही फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाइए। यदि आप जीवन के अभावों को दूर करना चाहते हैं तो सोच विचार कर धन खर्च कीजिए। आप मेहनत व ईमानदारी से जो भी कमा रहे हैं उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने घर के खर्चों का बजट इस प्रकार से बनाकर चलिए कि आपके धन का अधिकाधिक सदुपयोग हो सके तथा कुछ धन आप भविष्य के लिए भी संचित कर सकें। ऐसा करके ही आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यदि आप किसी भी वस्तु को खरीदने में धन खर्च करना चाहते हैं तो पहले यह निश्चित कर लीजिए कि आपके लिए उस वस्तु का क्या उपयोग हो सकता है, उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। यदि वह वस्तु आपके लिए उपयोगी है तथा उसे खरीदने में आपकी अन्य जरूरतों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता तो आप उसे खरीद सकते हैं, अन्यथा उसे खरीदने का विचार त्याग दें। बिना सोचे समझे कोई खर्च न करें। अगर आप धनवान लोगों के बीच में रह रहे हैं तथा अपना सामान्य आय वाले व्यक्ति हैं तो बिना सोचे समझे उसको फिजूल खर्ची न करें। यदि आप कोई महंगी वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो पहले यह विचार कीजिए कि उसे खरीदने से आपके ऊपर कोई अनावश्यक रूप से खर्च का बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा। अगर आप कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की स्थिति में नहीं है तो कर्ज लेकर कदापि न खरीदें। पहले अपनी आय के स्रोत बढ़ाइए, उसके बाद ही अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। फिजूल खर्ची वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाकर ही आप सुखी रह सकते हैं। अगर आप अपने संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं तो फिजूल खर्ची से सख्त परहेज कीजिए। यदि आप बेरहमी से यूं ही अनावश्यक शौक पूरा करने पर धन लुटाते रहेंगे तो कभी भी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। फिजूल खर्च व्यक्ति कभी भी धन की बचत नहीं कर पाता। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इस लॉकडाउन में बिजनेस पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, बट मैंने अपना एक डिजास्टर फंड बना रखा था। वो डिजास्टर फंड जो था वो अगले 6 महीने के खर्च के लिए मैंने बना रखा था और इसमें मेरा जीवन यापन उसके थ्रू ही चल रहा है। तो स्मार्ट मनी मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। आपको अपनी फिजूल खर्ची को कम करना चाहिए इस टाइम पे, और आपको देखना चाहिए कि हम अपने खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को लेके हम आगे आ सकते हैं। जो व्यक्ति फिजूल खर्ची से परहेज करता है तथा बचत को व्यवहार में लाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य बन पाता है। आज की शिक्षा में यदि कोई दोष है तो वो यही है कि फिजूल खर्ची के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, बचत करना नहीं सिखाया जाता है। उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जो आपको स्वावलंबी बनाने में सहायक हो सके। धन कमाना कितना भी सरल क्यों न हो, लेकिन उसके व्यय और उसको कैसे यूज करना है, उसमें कैसे बचत करना है, उसका मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। और उस मैनेजमेंट की योग्यता का मुख्य मूल मंत्र है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए। कितना आसान सवाल है कि आप कहिए कि मैं जितना कमाऊंगा उससे कम खर्च करूंगा। अगर मैं इसको समराइज वे में कहूँ तो आप अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा
वक्त ज़रूरत के लिए अवश्य बचाइए। अगर आज ही आप अपने फिजूल खर्ची पर अंकुश नहीं लगाया तो आपका भविष्य निश्चय ही अंधकारमय होगा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने तमाम सपनों को साकार करने के लिए आज से ही फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाइए। अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाकर ही आप अपनी बचत में वृद्धि कर सकते हैं। छोटी छोटी बचत करके ही आप इतना धन इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे जिससे कि आपके परिवार में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ेगी। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपको सिर्फ उन्हीं सामानों को खरीदने में इस समय खर्च करना पड़ेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपके जीवन यापन के लिए उपयोगी हो। अनावश्यक रूप से धन लुटाना किसी भी रूप में हितकर नहीं हो सकता। यदि आपको अपनी मान प्रतिष्ठा की चिंता है, आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए, आपको खुशहाली से लगाव है, तो फिजूल खर्ची पर आज से ही अंकुश लगाइए। अब इस ऑडियो को सुनते वक्त आपके मन में कुछ थॉट या यूं कहूँ कुछ विचार आए होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहला थॉट आपके मन में आया होगा, यकीन मानिए मैं उसको डिवाइन थॉट कहता हूँ। वो एक डिवाइन थॉट होता है जो खुद आपके माइंड ने प्रोड्यूस किया होता है, और अगर आप उस विचार पे एक्शन लेंगे तो सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए कुछ मैजिकल करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके न्यूरॉन ने आज आपको विचारों में क्या गिफ्ट दिया है। बाय बाय।